राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, गुरु की वक्री चाल 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक मीन राशि अपार धन, धन ही धन। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए, अपडेट रहने के लिए आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलिए। हो सकता है कोई उपाय लाभ दे जाए। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं कराता हूं, फ्री का उपाय है, आपको स्वयं को करना होगा। मीन राशि, ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। आज से जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। प्रिय मीन राशि के जातक, आप इस बात को जान लीजिए कि आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। आपके राशि के स्वामी, आपके नाम के स्वामी वक्री होने जा रहे हैं। आज से जब ये वक्री होंगे देवगुरु बृहस्पति, तब आपके जीवन में बहुत बड़ा फेरफार करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। और यह समय आज का तारीख है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक 120 दिन लगभग ये वक्री रहेंगे। तो आपको धन ही धन देंगे, जैसा कि हमने लिखा है, आपको धन ही धन देंगे। आखिर यह बदलाव इतना प्रभावशाली क्यों हो रहा है? इस बदलाव का इतना महत्व क्यों हो रहा है? इस बदलाव से हमें धन ही धन कैसे मिल जाएगा? यह सोचने की बात है, विचारने की बात है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में जुड़े रहेंगे तो आप जान पाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और यहीं पे ये वक्री हो रहे हैं। राहु आपके शरीर में, मंगल आपके सुख भाव में, सूर्य बुध केतु आपके 7वें घर में, शुक्र आपके अष्टम भाव में, शनि आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं। आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं। कर्मेश, लग्नेश और पराक्रमेश, ये 3 घर के मालिक बन रहे हैं और फिर इनकी दृष्टि जहां पड़ रही है वह भी घर इन्हीं का हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि क्या होगा। आपके लग्न, आपके राशि और आपके नाम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक लगभग 120 दिन के लिए वक्री होंगे। तीव्र आप में प्रकाश आ जाएगा, आप में प्रकाश आ जाएगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है वक्री ग्रह जब होता है तो एक घर पहले का फल देना शुरू कर देता है, अर्थात एक घर पहले को एक्टिव कर देता है। एक ही ग्रह आपके लग्न के, आपके कर्म के, आपके पराक्रम के मालिक हो रहे हैं और आपके धन भाव को एक्टिव कर रहे हैं, एक ही ग्रह। तो जब यह ऐसा होगा तो आपको बड़ा लाभ होगा। और एक बात और जान लीजिए, देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो इनका 120 दिन का जो वक्रत्व काल होगा, यह मृग नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में होगा। 120 दिन इनका इन्हीं 2 नक्षत्रों में पूरा हो जाएगा। मृग नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। ये दोनों ही देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो अपने मित्र के ही नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति अपना वक्रत्व काल पूरा करेंगे। तो अब धन जो खर्च हो रहा था, फालतू का पैसा खर्च हो रहा था,
आप बहुत कोशिश कर रहे थे धन बचाने का, नहीं बचा पा रहे थे। अब वह समय होगा जब आपका धन संचय होगा, धन बचेगा। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, भटक रहे थे, नहीं लग रही थी, अब नौकरी लगेगी। नौकरी का अपार जबरदस्त महत्वपूर्ण योग बन रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से ये ग्रहों का जो स्थिति बन रहा है, इनका प्रभाव, इनकी दृष्टि जहां जहां जा रही है, जिस घर में ये देख रहे हैं, वहां का जो फल होगा वही मैं बताता हूं। उस हिसाब से आपको उपाय बताता हूं। उपाय को आप करते चलिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ना आपका एक पैसे का खर्च कराता हूं। आप उपाय करते चलिए, लाभ तो आपको प्रभु अवश्य देंगे। भजन का फल हमें अवश्य मिलता है। तो आप उपाय करिए, आपको लाभ महालाभ मिलेगा। महर्षि कहते हैं, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है। महर्षि कहते हैं, जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, खूब लाभ होता है और खूब लाभ होगा। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। ये शुभ ग्रह हैं, ये वक्री हुए तो इनका चेष्टा बल बढ़ गया। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से आपके 7वें घर को देखेंगे। आपका 7वां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, विवाह का, बिजनेस व्यापार का, पार्टनरशिप का। तो जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा 120 दिन का यह। दाम्पत्य जीवन में जिनकी कठोरता थी, विवाह विच्छेद तक का समय आ गया था, आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, कोई विवाद था, कोई परेशानी, कोई संकट था जो नहीं हल हो रहा था, वह अब हल होगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी, अब वह बात वहां से वापस हो जाएगी, आपका संबंध मधुर हो जाएगा। जो प्रेम प्यार में फंसे थे, विवाह में बंधना चाहते थे, उनके लिए समय अच्छा होगा, हो जाएगा। उनका विवाह मनचाहा स्थान पे हो जाएगा। बिजनेस व्यापार के लिए जो लोग परेशान थे, नहीं चल रहा था, अब वह समय होगा जब आपका बिजनेस व्यापार चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छे से आप चलाएंगे। आपकी बातों को लोग समझेंगे, मानेंगे, क्योंकि आप में ज्ञान बढ़ जाएगा। आपका धंधा, अगर आप बड़ा व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, मझोले व्यापारी हैं, आयात निर्यात का धंधा कर, कुछ भी करते हैं, व्यापार कर रहे, तो आपको लाभ 100% होगा। फिर इनकी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर। तो आपके भाग्य को चमका रहे हैं, आपके भाग्य को चमकाएंगे। एक बात और जान लीजिए, आप बड़े कोमल हृदय के हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए वृषभ में, वृषभ बहुत तुला राशि है, बहुत कोमल बना देता है, क्योंकि ग्रह जिस राशि पर बैठते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पे आ जाता है। तो ये कोमल राशि है, तो आप कोमल बने हुए हैं। आपको कोई यूज कर लेता है, आपको कोई फुसला करके, बहका करके आपसे अपना काम सिद्ध करा लेता है, और जब आप कोई काम कहते हैं तो आपके काम को नहीं करता है, तो आप उदास हो जाते हैं। आप किसी का भी सहायता करने को तत्पर रहते हैं, ये आपकी खासियत है। लेकिन अब आप सोचेंगे, आपके अंदर बुद्धि आ गई, आप सोचेंगे कि मैं ऐसा करूं कि ना करूं। तो आप यूज नहीं होंगे, आप अपने काम से काम रखेंगे, अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, अपने धन के बारे में सोचेंगे, अपना धन बचाने का सोचेंगे। जो धन ही धन सोचता है, जो पैसा ही पैसा सोचता है, पैसा उसी के पास होता है। और जो खर्च करने को सोचता है, पैसा उसके पास नहीं रुकता है।
अब आप वही काम करेंगे, धन ही धन, धन ही धन, धन ही धन सोचेंगे और धन को इकट्ठा करेंगे। खर्च आपका मिनिमम होगा और इनकम आपका मैक्सिमम होगा, बचत मैक्सिमम होगा। खर्च कम से कम होगा और बचत अधिक से अधिक होगा। अब आपका ज्ञान बढ़ जाएगा, आपका भाग्य साथ देगा। फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं, आपके इच्छा पूर्ति। कोई इच्छा जो दबी थी पहले, नहीं पूरी हो पा रही थी, अब वह इच्छा आपकी पूरी होगी। यही वह समय होगा जब आप प्रयास करेंगे तो अपनी मंजिल को पा जाएंगे। आपका सपना साकार होने का समय है। 120 दिन लग जाइए, जुड़ जाइए, भिड़ जाइए, धैर्य रखिए, कोशिश करिए। आपका सपना, आपका मनोकामना पूर्ण होने का समय होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को एक्टिव किए, चूंकि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अब धन संबंधी समस्या का निवारण होकर रहेगा। धन ही धन होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो लोग आपको परेशान करते थे उनसे दूर रहें। नशा से बचेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। नशा से बचना है, लाभ को लेना है। विदेश जाने की संभावना बन रही है, विदेश जा सकेंगे। नौकरी की प्रबल संभावना बनी हुई है, कोशिश करेंगे तो नौकरी आपको मिलेगी। आपकी यदि पढ़ाई अधूरी रह गई है, वह पढ़ाई अगर पूरी करना चाहेंगे तो आप पूरी कर सकते हैं। आप पैसे के लिए मरेंगे और जो पैसे के लिए मरता है, पैसा उसी के पास आता है। भले लोग आपको सेल्फिश कहें, भले लोग आपको मक्खी चूस कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किंतु धन से ही सब कुछ होने वाला है। तो धन आपके पास अथाह आ रहा है। कोशिश करिए, प्रयास करिए, जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तत्परता, पूरी ईमानदारी से लगे रहें। इस समय में आप देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करें, हल्दी का टीका लगाएं और 1 गांठ हल्दी अपने जेब में रखेंगे तो फायदा होता। माता लक्ष्मी जी की आराधना करें, कन्या पूजन करें, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा। कोई एक प्रश्न पूछें, उसका सटीक जवाब, सटीक उपाय भेजूंगा। आपसे 1 पैसा नहीं चाहिए, आप खुश रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।